नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com। दरअसल अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com को फॉलो करना ना भूलें। दरअसल यह जो माजरा है और यह जो आप विजुअल देख रहे हैं, यह मन, तन और भाव को भी व्यथित करने वाला है, क्योंकि यह जो दारुण जो दुख है एक माँ का है। एक करुण पुकार जो है वह माँ का है। एक माँ रो रही है, विलाप कर रही है और उनकी आत्मा से एक ऐसा दर्द निकल रहा है जिसकी कल्पना जो है शब्दों में नहीं किया जा सकता है। परंतु समय, काल और विधाता की यही इच्छा थी कि इनका 4 वर्षीय पुत्र इनसे सदा सदा के लिए जुदा हो गया। आखिर इस जुदाई और इस तड़प को दर्द देने वाला कौन है, निश्चित रूप से इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे। परंतु जिस तरीके से आसपास में जो महिलाओं की आप भीड़ देख रहे हैं, यह है भारत की सभ्यता। उस सभ्यता के अनुसार ही, अनुरूप ही लोग यहाँ पर इनके साथ में, इनके दुखों में जमे हुए हैं और डटे हुए हैं। क्योंकि यह महिला जो तड़प रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, उनका एक 4 वर्षीय पुत्र इनसे सदा सदा के लिए बिछुड़ चुका है। वह कभी बेहोश होती है, कभी बेशुद्ध होती है, कभी लोग जो हैं उनको पानी देते हैं, उनके आँखों में आँखें डाल करके उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ जो महिलाएं हैं कहते हैं कि शायद प्रभु की यही इच्छा थी, ईश्वर की यही इच्छा थी, इतने ही दिनों के लिए तुम्हारा पुत्र तुमसे मिलने आया था। वह एक संजोग था और एक दुर्योग था। संजोग यह था कि तू उसकी माँ बनी और वह तुम्हारा पुत्र बना, परंतु दुर्भाग्य यह रहा कि यह बहुत कम ही दिनों की संबंध रही और यह संबंध जो है वह विच्छेद हो चुका है। ऐसे में दोषी कौन है, किसे कहा जाए, किस पे उंगली किया जाए? निश्चित रूप से इसमें जो दोषी है उस पर हम जरूर सवाल खड़ा करेंगे। देखिए, जो होता है होने को कोई नहीं टाल सकता, परंतु निश्चित रूप से हमारा सिस्टम इसमें पूर्णतः दोषी है। और इसमें दोषी है वह झोला छाप डॉक्टर जिसने इस 4 वर्षीय मासूम की जान ले ली। कहा जाता है यह बच्चा थोड़ा बीमार सा इनके पेरेंट्स को महसूस हुआ, इनके परिवारजनों के, इनकी माता को, इनके पिता को, इनके माता और पिता वहीं पर एक डॉक्टर से संपर्क किए जो कि बिना डिग्री के, बिना किसी डिप्लोमा के, बिना किसी प्रकार की डिग्री डिप्लोमा लिए हुए वह प्रैक्टिस कर रहा था। परंतु उन्हें क्या पता था कि उसके द्वारा दी गई इंजेक्शन उसके बेटे का मौत की नींद सुला देगा। क्योंकि हर कोई समझता है और इस संसार में अगर सच पूछो तो दूसरा डॉक्टर के रूप में लोग अगर किसी को मानता है तो वह ईश्वर का ही प्रतीक लोग मानता है। तो ऐसे में किस पर विश्वास किया जाए, कहाँ किया जाए और कैसे ना किया जाए? हाँ, एक बात अवश्य आपके मन में, जहन में निश्चित रूप से उठेगा कि शायद उस डॉक्टर के पास या उस फला व्यक्ति के पास हम नहीं जाते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। परंतु उसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह डॉक्टर जो है पढ़ा लिखा नहीं है, यानी कि उस रिलेटेड, यानी उस संबंधित चिकित्सीय ज्ञान उसे नहीं मिला है। इस कारण उसे नहीं पता है कि हम कितना ड्रग्स का इस्तेमाल करें जो कि मानव शरीर को नुकसान न पहुंचाए और उस मानव शरीर में जो पनप रही बीमारी है उस बीमारी को ही वह इंजेक्शन यानी उस मेडिसिन जाकर के वहाँ पर काम करे, ना कि और उस बीमार शरीर को बीमार बना दे। तो निश्चित रूप से
ऐसे में ज़रूरत पड़ता है एक अच्छे चिकित्सक का, एक अच्छे डॉक्टर का, जो कि वेल एजुकेटेड हो और उसे संपूर्ण रूप से उसे ज्ञान हो कि हमें कितना डोज व्यक्ति को देना है, किस एज के बच्चे को कितना डोज जो है दिया जा सकता है, कि तभी वह बेनिफिट होगा। नहीं तो उस शरीर को बीमार ही नहीं बल्कि उस शरीर को मार भी देगा। तो ऐसे में होती है ऐसे डॉक्टरों की कहानी जिन्हें निश्चित रूप से कुछ ज्ञान नहीं होता है और लोग फंस जाते हैं। इसके लिए हमारा सिस्टम तो दोषी है ही, क्योंकि जिस हिसाब से ये झोला छाप डॉक्टर जो है पनप रहे लेकर हैं, अभी आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे यही है। बहरहाल मामला ये है कि कल सुबह में मेरा बच्चा का पेट में दर्द उसके हुआ। पिता का डॉक्टर एसलैया में प्रदीप विश्वकर्मा करते हैं, उसके पास ले गया तो 3 इंजेक्शन दिया। 3 इंजेक्शन देने के बाद उसको मेरे हल्का सुस्त पड़ने लगा। तो डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं, इसे सोएगा। और उसके 10-15 मिनट में ज़्यादा अथी हो गया, मतलब पूरा अथी बेहोश वैसे होने लगा। तो उसको पास लेके आए तो बोल रहा है कि इसको मिर्गी हो गया है। हम कह लिए कि ज़िंदगी में कभी इसको मिर्गी नहीं हुआ तो मिर्गी कैसे हो जाएगा। वही अथी में बोला कि नहीं तो ले जाओ दूसरा डॉक्टर के पास। हम ले गए तो सब डॉक्टर भर्ती नहीं लिया। फिर लास्ट में मगध में करवाया, तो मगध में फिर वही दम तोड़ दिया बच्चे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। ये घटना कब का है? ये कल सुबह 6 बजे का। अपने बारे में बताइए थोड़ा विस्तार पूर्वक से, बच्चा के बारे में। और आपका घर कहाँ हुआ, डॉक्टर कहाँ था, क्या नाम था? मेरा नाम मनोज कुमार है। जो डेथ हुआ मेरा बच्चा, उसका ऋषि कुमार नाम था। और डॉक्टर था यहाँ सलैया का, सलैया प्रदीप विश्वकर्मा का नाम। वो जो डॉक्टर है कितने दिनों से इस सेक्टर में काम कर रहा था, यानी कि चिकित्सा सेक्टर में? वो तो पता नहीं कितने साल से कर रहा है, लेकिन करता था। तो हम सोचे अच्छा, आप जहाँ पे इलाज करवाए थे वहाँ पुर्जा वगैरह दिया था? पुर्जा कुछ नहीं दिया था। पुर्जा वगैरह कुछ नहीं दिया, सुई दिया, बोला कि ठीक हो जाएगा। ऐसे में जिला प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे? स्वास्थ्य विभाग से ये मांग करेंगे कि इधर में कुछ व्यवस्था हो तत्काल में इलाज कराने के लिए, और जो मेरा अथी हुआ उसका न्याय मिले। और क्या तो क्या आप चाहेंगे कि इस तरह के जो अवैध रूप से जो हमारे यहाँ जो हंटरगंज प्रखंड के अंदर में जो क्लिनिक चल रहा है, और अवैध रूप से जो उस क्लिनिक में जो डॉक्टर हैं, जो कि जिसको आप एक कॉमन भाषा में झोला छाप कहते हैं, उन झोला छापों पर अंकुश लगाया जाए? जी है, लगाना चाहिए। ऐसा मेरा हुआ है, आजकल दूसरा का भी हो सकता है। लगाना नहीं चाहिए, लगा देना चाहिए। लगा देना चाहिए, मतलब चलने देना चाहिए। मार चुके। अच्छा, कितना बार वहाँ पे घटना हो चुका है उस डॉक्टर के पास, वो क्लिनिक में? इतना तो मेरा पता नहीं है। मेरा पता रहता तो मैं करता ही। अभी तक के पुलिस के द्वारा क्या किए गए? पुलिस के द्वारा या चिकित्सा विभाग के द्वारा कोई अधिकारी या पदाधिकारी आपसे संपर्क किए? कोई नहीं किए। ये जो बच्चा है उसका डेथ कब हुआ और कितने बजे हुआ? लगता है कल 4-4:30 बजे शाम। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ आए आप उस बच्चा को लेकर के? सीधे थाना में ही आए इधर ही। तो जो थाना के अधिकारी जो थानेदार हैं, उस पर उन्होंने क्या संज्ञान लिया, क्या मामला दर्ज किया, क्या कहा उस पर? कुछ नहीं किया है, खाली थी मतलब आश्वासन दिए हैं कि हाँ हो जाएगा। और लिखित आवेदन दिए? लिखित लिखित आवेदन दिए हैं थाना? लिखित दिए हैं आवेदन। थैंक यू।